अगली खबर की ओर चलते हैं, जो कि चांदी से जुड़ी हुई है। चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वजह से हाजिर बाजार में चांदी की कीमतों पर प्रीमियम बढ़ गया है। ऊपर से सिल्वर के ईटीएफ्स में भी प्रीमियम पर ही निवेश हो रहा है। डेरिवेटिव मार्केट के मुकाबले स्पॉट मार्केट में चांदी का प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। वैश्विक बाजार की बात करें तो कॉमेक्स पर स्पॉट मार्केट का भाव $54 के करीब पहुंच गया और फ्यूचर मार्केट में भाव $53 के नीचे है। सर, आपसे बहुत सारे इसके जुड़े हुए सवाल हैं जो आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले सर बताइएगा कि भारतीय बाजार में चांदी की डिमांड सप्लाई की क्या स्थिति है और प्रीमियम का ये रहस्य क्या है? देखिए, पूरी दुनिया में चांदी की आपूर्ति की कमी है। स्पष्ट रूप से जो लोग नियमित रूप से देखते हैं, अर्थम में हमने विस्तार से इस बार चर्चा की थी चांदी के बाजार की मांग आपूर्ति की, और उसका असर हमें भारतीय बाजार में दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट और फिजिकल मार्केट के बीच जो अंतर है $1 का, वो काफ़ी बड़ा अंतर है। भारतीय बाजार में भी इसका असर दिख रहा है। 2025 के पहले 8 महीनों में भारत में चांदी का इंपोर्ट गिर गया, जबकि डिमांड ज़्यादा थी। उसकी वजह ये थी कि सप्लाई अवेलेबल नहीं है। तो 2024 की तुलना में करीब 42% की गिरावट आई, घटके 3,302 टन रह गया। भारत दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और 80% ज़रूरत इंपोर्ट से पूरी होती है। ग्लोबल स्तर पे 4 साल की सप्लाई के मुकाबले चांदी की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए भारतीय बाजार में भी चांदी की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो रही। सब जगह स्टॉक घट रहा है, लंदन में भी, यूएस में भी और दुनिया के बाजारों में भी। इस बीच सितंबर 2025 में ईटीएफ में रिकॉर्ड निवेश शुरू हो गया। चांदी की कीमतों के साथ ईटीएफ चमकने लगे। पिछले साल के औसत का जो मासिक औसत था, उससे 3 गुना निवेश ईटीएफ में हुआ, यानी ईटीएफ के अगेंस्ट में चांदी की जो ज़रूरत थी वो बढ़ती चली गई। सिल्वर ईटीएफ गोल्ड से 3 गुना ज़्यादा बढ़े, क्योंकि इस साल सिल्वर की कीमत 87% बढ़ी और गोल्ड की 65% बढ़ी। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल डिमांड है बाजार में, वो तो दिखाई ही दे रही। तो जो ईटीएफ प्रीमियम का रहस्य ये है कि घरेलू कीमतें इंटरनेशनल कीमतों से करीब 5.7 यानी 6% से 12% तक महंगी है, और ईटीएफ खरीदने पर निवेशक 12% एक्स्ट्रा प्राइस दे रहे हैं। और ईटीएफ में चूंकि अतिरिक्त सिल्वर रखना पड़ता है ईटीएफ को चलाने वाले को, सप्लाई कम है, इसलिए ये प्रीमियम यहां बढ़ता दिखाई दे रहा है। नए यूनिट बनाने के लिए अब ईटीएफ्स को सिल्वर नहीं मिल रहा है। जब वो यूनिट जारी करें तो उसके बदले उनके पास स्टॉक में सिल्वर होना चाहिए। आर्बिट्राज फेल हो रहे हैं, और इसलिए कोटक सहित तमाम फंड्स ने अब लंपसम इन्वेस्टमेंट सिल्वर के ईटीएफ में रोक दिया है, क्योंकि उसको बैक करने के लिए उनके पास जो धातु है, जो फिजिकल सिल्वर है, वो उपलब्ध नहीं है। ये कहानी है सिल्वर के बाजार की।